लोकसभा चुनाव 2024 जनता से चर्चा, क्या है जनता का मूड, क्या है जनता से जुड़े मुद्दे, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। एक तरफ भाजपा से रामस्वरूप कोहली मैदान में है और दूसरी तरफ कांग्रेस से संजना जाटव कड़ी टक्कर दे रही हैं। कौन बनेगा भरतपुर लोकसभा से सांसद, क्या है भरतपुर की जनता की राय। बीना जी, आप ये बताओ, लोकसभा चुनाव में बीजेपी से रामस्वरूप कोहली हैं और कांग्रेस से है संजना जाटव। आप कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसको चुनोगे? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को क्यों चुनोगे आप? वो सब चीज़ को फायदा कर रही है। अच्छा, क्या फ़ायदा किया आपको बीजेपी ने? आपको महिलाओं को फ्री दवा मिल रही है अच्छा अच्छा। और वो गैस कनेक्शन करवाया उनने हाँ। और और रोड फोड सही करवाए उनने। राम मंदिर बनवाया उनने। अच्छा, राम मंदिर बनवाया। हाँ। महिलाओं की ज़्यादा अपेक्षा होती है मंदिरों में, तो आपकी वो पूरी कमी की है मोदी ने? जी। अच्छा अच्छा। तो एक महिला प्रियंका गांधी कहती है और महिलाओं के लिए कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे इस मुद्दे पर? प्रियंका गांधी कहती है वो सही नहीं है, वो काम नहीं करते वो। गांधी जी कहती है वो सही नहीं है, वो काम नहीं करते हैं। वो काम नहीं करते, इसलिए आप कांग्रेस को नहीं दोगे वोट? नहीं। कांग्रेस ने तो काफ़ी विकास कराया राजस्थान में, पूर्व सरकार कुछ में। नहीं कराया। कसूरा कराया उन्होंने। अच्छा, अभी 100 दिन के कार्यकाल मुख्यमंत्री जी ने किया है, तुम्हारे भजन लाल शर्मा ने क्या काम किया है 100 दिन में? उन्होंने बहुत कुछ किया और करेंगे आगे। उन्होंने तो बहुत कुछ किया और करेंगे आगे। चलो चलो, ठीक है। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर किन को मतदान करना चाहते हैं मैम? किन को वोट करना चाहती है लोकसभा चुनाव में, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को क्यों करना चाहते हो? वो सारी चीज़ का फायदा दे रही है। सिलेंडर सस्ते करवाए हैं, गैस कनेक्शन करवाए हैं, राम मंदिर बनवाया, महिलाओं को दवा मिल रही हैं। हाँ मैडम, क्या क्या फ़ायदा किया? क्या क्या फ़ायदा किया? क्या किया? यही के सारी सुविधा दी हैं, राम मंदिर बनवाया है, तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि बीजेपी को ही वोट दें और सारी सबसे भी कहते हैं कि बीजेपी को दें। सिलेंडर भी मिले हैं गांव में, बहुत फ़ायदा किए उनने, और राम मंदिर बन गए तो उनके लिए दर्शन करने जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये रोड भी बनवाए और सारी जब चले जाएंगे तो सुविधा सारी करेंगे वे पूरी, इसलिए कहते हैं कि सब लोग बीजेपी को ही वोट दें। कांग्रेस ने भी तो काफ़ी फायदे किए हैं। अब हमें तो कुछ नहीं दिखा है उनका। अच्छा। हाँ। पिछली सरकार। मेरा नाम है अर्चना किराड़। क्या लग रहा है भरतपुर लोकसभा सीट? ये सब मतदाताओं में जोश है, ज़्यादा जब बीजेपी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार की इतनी अच्छी नीतियाँ रही हैं पिछले 10 वर्षों में। केंद्रीय नेतृत्व ने इतना बढ़िया नेतृत्व दिया है कि जन जन में खुशी है, महिलाओं को भी उनका अपना अधिकार मिला है, सम्मान मिला है, इसलिए यहाँ तो सब पक्ष बीजेपी गई। आपकी बात कितनी पार? जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो सभी मतदाता भी इसी बात को कह रहे हैं कि अब की बार 400 सर, ये भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है, खूब अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत विकास कार्य काम है इसमें, अच्छा भी है, काम के लिए वोट है। अच्छा, क्या काम किए हैं ऐसे कोई? काम तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किए, मोदी के नाम पे वोट है, देश के लिए भी काम किया उन्होंने, इसलिए मोदी को सपोर्ट करते हैं। 2 काम के नाम मोदी के कौन कौन से? मोदी के बहुत अच्छे अच्छे काम है, और 2 काम क्या करना है, एक तो ये बात मतलब गरीबों के लिए बढ़ा दिया राशन, और भी बहुत काम है, मतलब राम मंदिर कितना इफेक्ट? राम मंदिर बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा इफेक्ट अच्छा। अच्छा, अशोक बंसल जी, किनका पल्ला भारी है लोकसभा क्षेत्र भरतपुर से? लोकसभा से तो सब बीजेपी जीतेगी 100%, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है जी। मोदी जी के कार्यकलाप जो दिख रहे हैं उससे चारों तरफ चहुँ विकास है, और अदालत में 400 से ऊपर आनी है सीटें, कोई इसमें दो राय नहीं है। ऐसा लग रहा है आपकी बात 400 पार? 400 पार 100%, कोई ताकत नहीं है, मोदी एक तरफ मोदी ही है। कांग्रेस के प्रति क्या लग रहा है? कांग्रेस की प्रत्याशी को मजबूत बताते हैं भरतपुर लोकसभा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजबूत नहीं है। ऐसा काम बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है, हर क्षेत्र में देख लो, शिक्षा में देख लो, विकास में देख लो, हर क्षेत्र में मोदी जी का क्षेत्र है। 370 धारा देख लो, कुछ भी देख लो। कांग्रेस का कोई ना तो कोई प्रत्याशी है बढ़िया, ना
राहुल जी का कोई हिसाब किताब बैठ रहा है, पार्टी में ही दम नहीं है, बीजेपी में 8 से दम है। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश ठोकर। भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक वोट दे रही है, उसके कई कारण हैं कि देश में माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और प्रदेश में माननीय भजनलाल शर्मा जी काम कर रहे हैं। प्रदेश में भजनलाल शर्मा जी ERCP की योजना लेकर आए, जिससे 85% किसान है राजस्थान में, वो 85% किसान लाभान्वित होगा, वो खुश होगा, तो किसान इसलिए वोट दे रहा है। प्रधानमंत्री जी PM सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, किसान इसलिए वोट दे रहा है। युवाओं के साथ कांग्रेस सरकार में जो छलावा हुआ था, उस पर SIT की टीम गठित की है भजनलाल शर्मा जी ने। 65 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जांच अभी जारी है और लोग भी गिरफ्तार होंगे। इसके अलावा माननीय भजनलाल शर्मा जी ने वृद्ध आश्रम जो है, यहाँ वृद्धाश्रम जो खोले हैं, इनमें भारी पैसा दिया है, इनके लिए सुविधा दी है। माननीय मोदी जी ने देश लेवल पर सबसे पहले किया था 3 तलाक खत्म। 3 तलाक से खुश होकर के मुस्लिम महिलाएं वोट दे रही हैं। उसके बाद में माननीय मोदी जी ने हमारे आराध्य देव राम जी का मंदिर बनवाया, उससे हिंदू खुश होकर के वोट दे रहा है। उसके बाद जो अपना गरीब तबका है, उनको लाभान्वित किया है, जैसे उज्ज्वला योजना दी गई तो उसे माता बहनों के उसका खर्च कम हुआ है, तो माता बहनें वोट दे रही हैं। अब व्यापारी वोट दे रहा है, किसान वोट दे रहा है, युवा वोट दे रहा है, मजदूर वोट दे रहा है, कर्मचारी वोट दे रहा है, अधिकारी वोट दे रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि मोदी जी कम कह रहे हैं 400 पार, मैं तो कहता हूं अब की बार 500 पार। कांग्रेस सिंह चौधरी है, सरपंच ग्राम पंचायत आमोली। निश्चित तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पूरा देश राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। मैंने सुना है कि आप जाट समाज से आते हो, लेकिन वो गंगा जल मिशन के तहत क्या जाट बटेगा? ऐसा है, कुछ लोग, चंद लोगों की विचारधारा ऐसी हो सकती है, परंतु 95% जाट भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर रहा है। और हमारा लोकल पहली बार हमारे भरतपुर से कोई मुख्यमंत्री है, उनकी ऑलरेडी पहले से ही कमेटी बना चुके हैं, यहाँ से चिट्ठी भेज चुके हैं। कोई प्रक्रिया में टाइम लगता है, जनरल प्रक्रिया है, आरक्षण मिलना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, इसकी एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है, समय कम मिला है। निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव बाद देश के प्रधानमंत्री भरतपुर के धौलपुर के जाटों को OBC का आरक्षण देगा, और निश्चित तौर से इसी आधार को मानते पूरा जाट समाज भारतीय जनता पार्टी वोट कर रहा है। यहाँ बीजेपी का चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ बीजेपी जीत रही है। क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा यहाँ के गृह जिले का, जो भजनलाल शर्मा? अब पब्लिक तो उम्मीद ही लगा सकती है। अच्छा, हाँ, कुछ प्रोग्रेस हो, यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था अच्छी हो और चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो। और आम पब्लिक तो यही चाहती है, रोड अच्छी हो। भरतपुर में सबसे बड़ी पानी की समस्या है, क्या वो पूर्ण हो पाएगी? आज हमारी उम्मीद तो यही है कि पूर्ण होनी चाहिए पानी की व्यवस्था। लोग बाग मुख्यमंत्री को भागीरथ बताते पानी लाने के लिए। वो उन्होंने प्रयास तो किया है, 1-2 काम किए भी हैं अभी, हरियाणा से भी किया है, 2-3 जगह से कर रहे हैं प्रयास, जहाँ तक सफल ही हो रहे हैं। तो सभी की उम्मीद ये है भरतपुर वासियों की कि काम अच्छे होंगे। इनका पल्ला भारी चल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 लाख मतों से जीतने की संभावना है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यहाँ की जनता विश्वास कर रही है, और यहाँ इसी ग्रह से हमारे भाजपा जो प्रदेश के मुखिया हैं श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, उनका जन्मस्थली और कर्मस्थली भरतपुर है, तो लोगों में बड़ा उत्साह है, उमंग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरह से बहुत अच्छा माहौल है। राजस्थान में बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? राजस्थान 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है, और 25 की 25 से कोई विजय हुई। कांग्रेस अपने आप को काफ़ी मजबूत बता रही है, इसमें क्या है, युवा भी है? कहाँ मजबूत है? मजबूत कहाँ है? कहीं मजबूत नहीं है। उनका नेतृत्व कहीं नज़र नहीं आता, उनका प्रचार कहीं नहीं नज़र आता, जनता में उनका कोई उत्साह उमंग नहीं है, जनता उनको वोट डालना नहीं चाहती है। उन्होंने जो पिछली सरकार उनकी थी कांग्रेस की, जो युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, दलितों के साथ धोखा किया, इन सब चीज़ों को जनता देख चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल है, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है।
आपका रुझान किधर है, किसको जिता रहे हो? बीजेपी से है रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस से है संजना जाट। हाँ, हमारा है रामस्वरूप कोहली। हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, हम मोदी जी को जिताना चाहते हैं। मोदी जी ने 370 हटाई, एक ने राम मंदिर बनवाया। मोदी जी ने तो बहुत काम किए हैं अच्छे। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं देश में जो मोदी जी ने जो ऐसे अच्छे काम किए हैं। इस वजह से हम तो रामस्वरूप कोहली को मोदी जी की वजह से जिताना चाहते हैं। कांग्रेस ने भी तो पूर्व काम किए थे ना किए। कांग्रेस ने तो विदेशों में हमारे देश का सोना जमा करा दिया, विदेशों में। और कांग्रेस तो हमारे देश को गड्ढा में लेके कम से कम 40 साल पिछाड़ा कर दिया हमारे देश। कागजी सड़क काफी लंबी बनवाई है, ये सब मोदी जी ने बनवाई है। ये नई सड़क पहले तो कांग्रेस राज में तो यहाँ घड़ा पंजीरी खा रहे, धूल उड़ती थी। अब तो चीकनी चट रोड है रही है। मोदी जी के राज में बड़ा आनंद आ रहा है। सरकार कांग्रेस तो अपने दावे ठोकती थी ना, दावे वैसे ही ठोकती थी। वो झूठे वायदे करती थी। 3 महीना के लिए वायदे करती है वैसे कांग्रेस तो, और पूरे मतलब ये 4.5 साल बैठी रहती है आराम से। मोदी को ला रहे हो? हाँ, फिर मोदी को लाएंगे। अच्छा, हाँ। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। राजस्थान में भाजपा 25 की 25 सीटें जीतने जा रही है। और आपके जो पहले भी 2 बार से 25 की 25 सीटें आ रही हैं। आपके मोदी जी का और इससे ज़्यादा बढ़िया माहौल है। और मोदी जी के नाम पर पूरा देश एक उसके साथ है। किन मुद्दों को लेकर के आप बीजेपी को वोट करते हैं? बीजेपी के मुद्दा, बीजेपी का साफ मुद्दे हैं। 370 उन्होंने उठाया। उन्होंने जो मोदी जी ने कहा है उसको करा है। मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात दी उन्होंने दी है। ट्रिपल तलाक को हटाया है। जो मुस्लिम बहनें जो पीड़ित थी उनको बहुत बड़ा वादा मिला है। और इसमें आपने देख लो राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा जो 500 साल से ये मुद्दा पड़ा हुआ था, तो ये बनवाया उन्होंने। और अंतर्राष्ट्रीय छवि जो उन्होंने बनाई है मोदी जी ने, ये विश्व विख्यात लीडर के रूप में उभर रहे हैं माननीय मोदी जी। इसमें बहुत बड़ा प्रभाव है उनका। एक जल शराब हो रहा है कि आप लोगों को 400 पार का जो नारा दिया है वो 400 पार बीजेपी करते हैं। मुख्यमंत्री के 100 दिन के कार्यकाल में आप क्या देख रहे हो राजस्थान में? मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अभी 100 दिन का कार्यकाल है। बहुत बड़ी परियोजना जो पानी की जो अपने क्षेत्र के लिए 22 डिस्ट्रिक्टों को जो जल मिलेगा, जिससे हमारे किसान भाई बहुत बड़ी मजबूत होंगे। उनकी अब जो पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं थी वो उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जब हमारे आर्थिक स्थिति किसान भाई हैं यहाँ पर, किसान भाई में आर्थिक स्थिति होगी तो वो सारे लोगों की आर्थिक स्थिति में होगी। सर आपका नाम? मेरा नाम है लक्ष्मीचंद। यहाँ से तो अधिकतर मार्केट में जो है जो बीजेपी का है। यहाँ से तो अधिकतर अभी जो भी जीतता है बीजेपी का जीतता है। पहले भी एमपी जो बीजेपी की थी। ये तो क्या है, अधिकतर माहौल बीजेपी का ज़्यादा। गाँव की कह नहीं सकते लेकिन बहत्तर माहौल बीजेपी। पिछले एमपी भी बीजेपी के से है ना? हाँ। उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा उनका कार्यकाल, कोई दिक्कत नहीं। शांति वातावरण बढ़िया सारी चीज़ अच्छा। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करोगे? अब ये मुद्दा तो साहब प्रधानमंत्री जी की वोट जो पड़ेगी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पड़ेगी। मोदी केवल मोदी के ऊपर वोट तो मोदी के ऊपर। जो मोदी जी है वो ओके। मेरा नाम मनीष। अच्छा, क्या लग रहा है भरतपुर लोकसभा सीट? भरतपुर में सर इस बार भाजपा की उम्मीद है हमें तो पूरी तरह। भाजपा का ही माहौल है यहाँ तो चारों तरफ। केंद्र में कितनी केंद्र में देखो मेरे को तो 375 और 390 के बीच में पूरी संभावना है? पूरी फुल संभावना लगती है हमारे लिए। तो बीजेपी का लग रहा है पूरा माहौल है जो अपन देखते हैं। 400 नहीं जा पाएंगे? 400 का मेरे को उम्मीद थोड़ा कम लगता है, पर 380 के आसपास। तो कमल को पूरा सपोर्ट है? हाँ, तो चल ही रहा है, वो ठीक ही चल रहा है। तो काम भी ठीक किया मोदी जी ने, निश्चित तौर पर काम करिए। चुनावी लोकसभा को लेकर मोदी कितनी सीटें आ रही हैं? सीट तो बहुमत से आई सर। क्या दोबारा से हैट्रिक लगा पाएंगे मोदी? बिल्कुल लगाएंगे। किन मुद्दे पर आप मोदी को चुनाव में वोट करते हैं? यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी कौन है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है संजना जाटव, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में अपने आप को बढ़त बता रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, टक्कर बराबर की है। अच्छा, लग रहा है रामपुर रामबाबू सिंह। रामबाबू, किन का चुनाव में वोट करोगे आप?
बीजेपी। बीजेपी से क्यों करोगे? बीजेपी देश हित में है, अच्छा अच्छा इसलिए करेंगे। और बीजेपी ने अपना देश को बहुत मजबूत बनाया है। अच्छा अच्छा। कांग्रेस ने काम नहीं किया कि? कांग्रेस ने काम किया, लेकिन कांग्रेस थोड़ा एक अल्पसंख्यकों को देखती है। अच्छा कि कांग्रेस कहती है कि हमें राजस्थान में सड़कों का जाल बिछा दिया, सड़कें बिल्कुल चिकनी चपाट हो गई। सड़कें तो ये अपना अटल जी की देन है। अच्छा अच्छा। जो अटल जी कर गए हैं वही सड़कों की जाल बिछाया है, अटल जी की मेहरबानी है। और बीजेपी किसके आगे चल रही है, उसको मतलब प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री के 100 दिन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? अभी तो अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा। उन्होंने जो अपना पेपर में जो गड़बड़ी हुई है, हाँ जो गिरोह है, उसमें तकरीबन 83 आदमी को पकड़ लिया अभी तक। और उस पर SOG गठित कर दी है, इंक्वायरी कर रही है, उनके दोबारा से पेपर ले रही है। तो पेपर जो पहले कुछ अंक थे अब कुछ अंक थे उनके। ये गृह जिला आता है मुख्यमंत्री जी का, और यहाँ से फिर लोकसभा सांसद चुनाव लड़ रहे रामस्वरूप कोली, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा जीतने? बिल्कुल पड़ेगा। बीजेपी को? अच्छा, बीजेपी ने क्या किया आपको? बीजेपी ने सारी सुविधाएं करी। हाँ। और राम मंदिर बनवाए। अच्छा। और जो भी व्यवस्था होती है वो सारी करवाई। अब की बार तो कांग्रेस ने एक महिला को, नवयुवक महिला है, उसको टिकट दिया, क्या उस महिला को टिकट वोट नहीं करोगे? नहीं करेंगे, बीजेपी को करेंगे हम तो। नहीं, महिला को वो प्रियंका गांधी कहती है वो मैं लड़ती हूँ तो लड़ सकती हूँ, वो लड़ती है, वो लड़ो। लेकिन हम तो बीजेपी, जो हमारी इच्छा है हम उसको देंगे। कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध थोड़ी हम चलेंगे। हम तो बीजेपी को ही वोट करना है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही वोट करना है। हमारे लिए बीजेपी से बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। चाहे कोई महिला खड़ी हो या पुरुष खड़ा हो, हमारे लिए बीजेपी है सबसे आगे। बीजेपी को ही वोट करना है हमें। नहीं, प्रत्याशी कैसा लग रहा? पिछली बार भी था, अब भी है, लेकिन हमको जो चाहिए वो बीजेपी ही चाहिए, बार बार चाहिए। बीजेपी के अलावा कोई नहीं चाहिए हमको। 2024-27 में भी वही चाहिए हमको। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी चाहिए हमको। अब की बार मोदी की बारी, अब की बार बीजेपी हमारी। ठीक करना चाहते हो? और सारी चीज़ का फायदा दे रही है। सिलेंडर सस्ते करवाए हैं, गैस कनेक्शन करवाए हैं, राम मंदिर बनवाया, महिलाओं को दवा मिल रही हैं। हाँ मैडम, क्या फ़ायदा किया? क्या फ़ायदा किया? क्या किया? यही के सारी सुविधा दी है, राम मंदिर बनवाया है, तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि बीजेपी को ही वोट दें। और सारी सबसे भी कहते हैं कि बीजेपी को दें। सिलेंडर भी मिले हैं गांव में, बहुत फ़ायदा किए उनने। और राम मंदिर बन गए।